हे निष्ठुर परिवर्तन, हे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नृत्य, तुम्हारा ही तांडव नृत्य है। विश्व का करुण विवर्तन, विश्व का संसार का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नैनोन्मीलन, नैनोन्मीलन माने नेत्रों के संकेत से, आंखों के इशारों से, निखिल पूरे संसार में उत्थान पतन, उत्थान और पतन की क्रिया है। चारों इस पूरी लाइन का अर्थ है, कवि कहते कि हे निर्दयी परिवर्तन, तुम्हारा ही प्रलयकाल विनाशकारी जो नृत्य है, वो विनाशकारी नृत्य से संसार में अगर करुणा भरी पुकार, पूरा संसार करुणा की पुकार करता है, करुणा में परेशान होकर पुकारता है, तो कोई भी उसकी पुकार सुनने वाला उस समय नहीं होता जब तुम विनाशकारी परिवर्तन करते हो। तुम्हारे ही नेत्रों के इशारे से ही इस संसार में उत्थान और पतन की क्रिया शुरू हो जाती है। अरे वासुकी शस्त्र फन, हे वासुकी, हे नागराज शस्त्रों फन वाले, लच अलचित दिखाई देने वाले, ना दिखाई देने वाले, चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, तुम्हारे जो चरण हैं वो चिन्ह माने निशान, निरंतर माने हमेशा या लगातार छोड़ रहे हैं जग के विछत वक्ष स्थल पर, इस संसार के विछत वक्ष स्थल पर तुम्हारे चिन्ह जो हैं चरणों के, जो दिखते भी हैं और नहीं दिखते हैं, परिवर्तन के समय पे ये सारे चिन्ह तुम्हारे इस संसार पे दिखाई देते हैं। सत सत फेनोवासित, फेनोवसित का मतलब है विश्व भरी सांसें। स्फित फुतकार, फुतकार माने फूंकार, भयंकर। घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर, घुमा रहे हैं जगती का अंबर माने संसार का आकाश, संसार रूपी आकाश या पृथ्वी के ऊपर आकाश जो है, तो उसके लिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि हे मतलब क्या कहते हैं, शेषनाग के लिए कह रहे हैं कि हे शेषनाग, तुम्हारी जो भयंकर फुंकार है जिसमें सैकड़ों विष भरी सांसें निकल रही हैं, वे पृथ्वी के आकाश मंडल को घुमा रहे हैं, उसको परिवर्तित करते हैं, तो सारा संसार घूम रहा है, आकाश तक बदल जाता है, घूम जाता है सब। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, मृत्यु तुम्हारा जो गरल दंत है यानी कि जो विष रूपी, जो विषैले जो तुम्हारे दांत हैं वो मृत्यु हैं, मृत्यु ही तुम्हारे विष रूपी दांत हैं। और कंचुक, कंचुक माने केचुली, केचुली काला कल्पांतर, कल्पांतर माने समय को बदलने वाला, जैसे तुम हे साहब, जैसे तुम केचुली बदलते हो उसी तरह ये समय है, जब परिवर्तन आता है तो समय अपनी करवट बदलता रहता है। तो उसी तरह जैसे तुम्हारे दांत, विषैले दांत मृत्यु के समान हैं और जो समय का परिवर्तन है वो केचुली के समान है। अखिल विश्व ही बिबर, बिबर माने होता है बिल, मतलब ये पूरा विश्व ही तुम्हारा निवास स्थान है। सांप के लिए कह रहे पूरा विश्व ही तुम्हारा निवास स्थान है, अर्थात बिल है। वक्र कुंडल दिगंडल, कह रहे सर्प जो है हमेशा कुंडली मार कर बैठता है, ठीक उसी प्रकार ये दिशाएं हैं, दिशाएं इस परिवर्तन रूपी सर्प की टेढ़ी कुंडली के समान है जो संपूर्ण दिशा में फैली रहती है। तो कह रहे कि ये पूरा संसार तुम्हारे क्या कहते हैं बिल के समान तुम्हारे रहने का स्थान है, और ये सारी दिशाएं जो हैं जिसमें तुम कुंडली मारकर संपूर्ण दिशा तक फैला लेते हो, अपनी कुंडली मारते हो, पूरी दिशा को अपने में काबू कर लेते हो। ठीक है, अब हमारा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। बेटा फिर मैं तुम लोगों से कहूँगी कि वीडियो पूरा देखो और पूरा देखने के बाद उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करो, जिससे कि आगे वाले वीडियो को देख सको। ये पार्ट हमारा सेकंड पार्ट था, इससे पहले नौका विहार पढ़ा चुके थे, अब ये हमने परिवर्तन पढ़ा दिया। अब परिवर्तन के बाद सुमिता नंदन पंत जी का तीसरा पार्ट और आता है, वो है बापू के प्रति, वो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है।